तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन, या इसको हम बोलते हैं दो तल के बीच का एंगल, या यानी कि कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए आपका एक तलीय है, एक तलीय है और एक तलीय है, कुछ इस तरीके से है। तो इन दोनों तल के बीच का, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे? अगर प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, प्लेन का इक्वेशन आप स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हैं, मानक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो दो प्लेन आपके पास होगा और पूछेगा कि दोनों प्लेन के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल फॉर्म, यानी कि अविलंब रूपी तल का समीकरण, और उसके बाद जो डिस्कस किया था वो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, यानी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन या अंतःखंड रूपी तल का समीकरण। उसके बाद हम उसके पहले जो हमने डिस्कस किया था नॉर्मल फॉर्म या अवलंब फॉर्म में हम कैसे किसी प्लेन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों तरीका हमने आपको बताया था। थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी बताए थे, 2-3 क्वेश्चन। तो आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन, या दो प्लेन के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर दो प्लेन आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन दोनों के प्लेन के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में शायद स्ट्रेट लाइन में, या जिसको सरल रेखा आप बोलते हैं, सरल रेखा वाले चैप्टर में जब हम आपको पढ़ा रहे थे, जब बता रहे थे आपको, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में स्पेस में दो स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसके बीच में एंगल का आपको फार्मूला हमने दिया था। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने कुछ इस तरीके से बताया था, x माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम और z माइनस जेड वन बाई एन। एक तो ये इक्वेशन है, या L1 M1 N1 मान लीजिए, और इसी तरीके से इसका भी होगा x माइनस एक्स टू बाई L2 प्लस वाई माइनस वाई टू बाई M2। तो यहाँ से L2 M2 यहाँ पे L1 M1 और ये z माइनस जेड वन बाई N1। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में हमें एंगल फाइंड करना था इस केस में। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम आपको क्या बताएंगे कि दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे प्लेन, आज का जो टॉपिक है वो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना, जो इसको हमने बताया था ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, दो सरल रेखा के बीच में एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने फार्मूला दिया था, अगर L1 M1 N1 L2 M2 N2 आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है, तो आप L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से आप एंगल cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 वहाँ से निकालते थे, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा तो जो आज का टॉपिक है हम आज इसको डिस्कस करेंगे। दो प्लेन अगर दिया गया है तो दोनों प्लेन के बीच का हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आपका प्लेन है, ठीक है ना, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं, माना लेट ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ये पहला प्लेन है, ठीक है ना। और दो प्लेन हमें चाहिए, क्योंकि एंगल अगर फाइंड करना तो एटलीस्ट 2 प्लेन आपको चाहिए। तो दो प्लेन, दूसरा प्लेन हमें एज्यूम कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों प्लेन के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है, इन दोनों समतल के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो अगर ध्यान से देखें, इसमें एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट आप देख रहे हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, आपको कांस्टेंट टर्म की जरूरत नहीं है। एंगल बिटवीन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आपको केवल कांस्टेंट की जरूरत है, और इसके अलावा कोफिशिएंट की जरूरत है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की जरूरत है। देखिए करना क्या है, फिर से वही कंसेप्ट, अगर आपको स्ट्रेट लाइन में याद होगा तो वहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन लेते थे, दिक कोज्या का जो L1 M1 N1 L2 M2 N2 वहाँ से लेते थे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको cos थीटा फाइंड करने के लिए, दोनों तल के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा क्या, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आप अगर निकाल ले जाएंगे तो आपका एंगल आ जाएगा, दोनों प्लेन के बीच का एंगल आ जाएगा। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब है क्या, फिर से हम एक बार मेंशन बता दे रहे हैं। एक्स का एक्स वाई जेड A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 जो है, वो जो प्लेन गिवन है, आपका प्लेन जो दिया गया है, उसी में एक्स वाई जेड का गुणांक होगा। क्या होगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है,
जो आपका प्लेन गिवन रहेगा, जिन दोनों प्लेन के बीच के आपको एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, उसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा, यानी एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, A1 B1 C1 लिया है और A2 B2 C2 लिया है, दोनों एक्स वाई जेड का, दोनों प्लेन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। और दोनों प्लेन का जो फार्मूला, दोनों प्लेन को के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम cos थीटा यूज करेंगे। cos थीटा जो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो बहुत याद तो नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप का फार्मूला आप उसमें भी पढ़ चुके थे। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, वहां से फाइंड कर आप इसको उसी के पैटर्न पर आप याद कर सकते हैं। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन। देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को भी बता देते हैं कि दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होगा, यानी इन दोनों के प्लेन के बीच में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन कब होगी, यानी दोनों प्लेन कब लंबवत काटेंगे। कुछ इस तरीके से मान लीजिए प्लेन है, तो ये एंगल 90 डिग्री कब होगा, ये 90 डिग्री पर कट करेगा, दो प्लेन कब कट करेगा, इसको देखते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे उसमें आप L1 L2 M1 M2 N1 N2 का प्रोडक्ट का सम जो है आप 0 कर देते थे, यानी कि उसमें दोनों का प्रोडक्ट 0 आता था दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जब हम एंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ भी वही केस है, cos थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री अगर हम लें, थीटा अगर 90 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 90 आपका 0 होता है, तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू आपका ये वाला पोर्शन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यही तो आएगा। तो ये परपेंडिकुलर, यानी दो प्लेन स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, दो प्लेन जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर मिलेंगी, इस तरीके से कुछ मिलेगा, तो इस पर कंडीशन क्या होगा दोनों के बीच में। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ से जो इम्प्लाइज होगा वो A1 A2 होगा प्लस B1 B2 होगा और प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। तो अगर पूछता है कि एग्जाम में या आपके एक्सरसाइज में भी हो सकता है क्वेश्चन होगा कि दो प्लेन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर कट करते हैं तो आपके पास ये कंडीशन है, या दो प्लेन एक दूसरे को जब लंबवत काटते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन हमने लिखा है, इसको आपको याद करना है या दिमाग में रखना है, याद नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया कंडीशन किसकी, 90 डिग्री की, जब दो प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेगा, 90 डिग्री पर मिलेगा, तो इस केस में आपका इन दोनों के कोफिशिएंट का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम दूसरा टॉपिक बताने चल रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कुछ इस तरीके से कंडीशन है आपका, तो उनके बीच का एंगल कैसा बिहेव करेगा, ये मान लीजिए ये दोनों प्लेन हैं, इन दोनों के बीच का एंगल आपको कैसे फाइंड करना है, cos थीटा इज इक्वल टू, तो उसके लिए हम बता देते हैं क्या होगा। उसमें जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने आपको बताया था दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, दो लाइन समांतर कब होती हैं, उसके लिए भी कंडीशन बताया था, वही कंडीशन सेम यहाँ भी होगा, कुछ होगा नहीं, केवल उसमें आपका स्ट्रेट लाइन का कोफिशिएंट था, या वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस का, डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो था वो इक्वल था, तो यहाँ भी वही कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा, A1 अपान B1 होगा जब समांतर होगा। दूसरा केस क्या है आपका, समांतर, जब दो प्लेन समांतर हो या पैरेलल हो, पैरेलल, ठीक है ना, ये पैरेलल वाली कंडीशन है। तो पैरेलल वाली कंडीशन के लिए आपको ये वाला याद करना है, A1 अपान B1 इज इक्वल टू A2 अपान B2 इज इक्वल टू A3 अपान B3, सॉरी A1 अपान B1 A2 अपान B2, सॉरी एक मिनट, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 इज इक्वल टू लैम्डा। आप यहाँ पे चाहे मान सकते हैं क्योंकि रेशियो सेम होगा उनका। तो ये कंडीशन आपको याद करना है, दो प्लेन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जब दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वाली कंडीशन होगा आपके पास। तो अगर पूछता है कि प्लेन परपेंडिकुलर कब होगा, तो जब उनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो, इक्वल आए, सेम आए, यानी तभी वो परपेंडिकुलर होगा। तो एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में शायद आपके पूछा भी गया है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतुल्य 2x प्लस वाई माइनस 2z, 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y और प्लस 6z
प्लस 18 इज इक्वल टू 0 के बीच का न्यून कोण निकालना है। न्यून कोण ज्ञात करो। न्यून कोण का मतलब आपको क्या है, एक्यूट एंगल फाइंड करना है। एक्यूट एंगल यानी कि वो 90 से लेस होता है, लेस देन 90। लेस देन 90 पे न्यून होता है और ग्रेटर देन 90 पर आपका क्या होता है, अधिक कोण, जिसको एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि आपको लेस देन 90 प्रूफ करना है, न्यून कोण आपको बताना है। तो ये दोनों प्लेन दिया गया है, ठीक है ना। ये प्लेन दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज जो है वो वही 11.4 है। तो इन दोनों के प्लेन के बीच का आपको यहाँ पे लिख दीजिए, तनो दिस एंड दिस के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। न्यून कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना था, सबसे पहले यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा हमने आपको फार्मूला बताया था। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से वही लिखते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसी में आपको रखना है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, देख लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखिए एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वही a1 b1 c1 और a2 b2 c2 यहाँ से होगा। कुछ नहीं करना है, केवल रखना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू और 2 इंटू 2 प्लस, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू -3, यहाँ पे -3 रख दीजिए, प्लस -2 इंटू यहाँ पे क्या है 6 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर का मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या लिख दे रहे हैं एक बार, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका, और इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर का ऐड करना है, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या आएगा, कॉस थीटा की अगर हम बात करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस 3 माइनस, और यहाँ पे माइनस यहाँ भी आ जाएगा आपका -12 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4, या हम एक बार लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 5 8 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे 49 आएगा। तो ये आएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 -3 -11 आ जाएगा, और -4 -3 और -11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 7, ये क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ये होगा, यानी कि कॉस थीटा जो आएगा आपका वो -11 बाई 21, ये आएगा कुछ। तो ये थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 11/21। तो ये आपको प्रूफ करना था, यानी एंगल आपका कितना आ गया, कॉस इनवर्स 11/21। तो ये आपका न्यून कोण ही होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो न्यून कोण ही निकालना था, इसमें जो आएगा एंगल वो न्यून कोण ही होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो आपका डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग जीरो से आपका 90 में वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो ये आपका क्या है, डिक्रीज ही कर रहा है, ये यहाँ पे इन्वर्स होगा। तो ये आपको फाइंड करना था। और भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है एंगल बिटवीन टू प्लेन के लिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग अपना सिलेबस तैयार भी करते रहिए। और ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम जिस टॉपिक पर मूव करेंगे वो अगला टॉपिक है, आपको 2 प्लेन पैरेलल कब होता है, 2 प्लेन परपेंडिकुलर कब होता है, उस पर बताएंगे। 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।